जय श्री राम। सबरी और श्री राम जी की अमर भक्ति कथा आपके सामने प्रस्तुत है। सबरी के शब्द, राम आएंगे एक दिन जरूर आएंगे। दंडक वन का क्षेत्र, जहाँ घने जंगल, शांत झीलें थी, वहाँ एक आदिवासी स्त्री रहती थी, सबरी। उसका जन्म एक भील जाति में हुआ था। बचपन से ही उसमें कुछ खास था, एक सरल मन, निर्मल हृदय और भगवान की ओर गहरी श्रद्धा। सबरी का मन सांसारिकता में नहीं रमता। जहाँ उसके घरवाले शिकार और पशुवध में लिप्त रहते, वह वन में जाकर फूल चुनती, जल लाती और ईश्वर का स्मरण करती। जब उसका विवाह तय हुआ, उसे बताया गया कि अब उसे एक जंगली पशु की बलि देनी होगी। तब उसका अंतर्मन कांप उठा। उसने रात में ही घर त्याग दिया और चल पड़ी एक ऐसे गुरु की खोज में जो उसे भगवान का मार्ग दिखा सके। सबरी कई दिनों तक जंगलों में भटकती रही। अंततः वह एक आश्रम में पहुंची तो सबरी की साधु से भेंट हुई। मैं मतंग ऋषि हूं, मैं आपका स्वागत करता हूं। सबरी, मैं जानता हूं कि आप कई दिनों से जंगलों में भटकती रही हैं और अब मेरे आश्रम में पहुंची हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप यहाँ सुरक्षित और संरक्षित हैं। मैं आपकी विनम्रता और श्रद्धा को देखकर प्रसन्न हूँ। मैं आपको अपने आश्रम में रहने की अनुमति देता हूँ और आपको अपनी शक्तियों और ज्ञान का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करता हूँ। आपको क्या चाहिए सबरी? क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं, या कुछ ऐसा है जिसके लिए आप मेरी मदद चाहती हैं? मैं आपकी सेवा में हूँ। सबरी ने विनम्र भाव से ऋषि की शरण मांगी। कई शिष्यों ने उसका अपमान किया, यह कहते हुए, यह तो नीच जाति की है, यह आश्रम की मर्यादा को अपवित्र कर देगी। परंतु मतंग ऋषि ने कहा, जिसका हृदय पवित्र है वही सच्चा ब्राह्मण है। भक्ति जाति, उम्र या लिंग नहीं देखती। यह कन्या हम सभी से अधिक पवित्र है। सबरी ने गुरु की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह आश्रम की सफाई करती, जल लाती, फूल चुनती और एक सच्चे सेवक की तरह रहती। गुरु ने उसे भक्ति का सार सिखाया, प्रेम, धैर्य और प्रतीक्षा। गुरु का वचन, प्रभु आएंगे। वर्षों बीत गए। मतंग ऋषि वृद्ध हुए और अंत समय में सबरी से कहा, बेटी, एक दिन भगवान श्री राम इस आश्रम में आएंगे। तू उनकी प्रतीक्षा कर, वह तुझे दर्शन देंगे, तेरा जीवन सफल करेंगे। गुरु के वचनों को सबरी ने अपने जीवन का संकल्प बना दिया। हर सुबह वह जगती, रास्ता साफ करती, जंगल से मीठे बेर लाती और प्रतीक्षा करती, आज शायद राम आएंगे। दिन, महीने, साल बीतते गए। लोग उसका उपहास उड़ाते गए। सबरी, भगवान आएंगे तुझसे मिलने? क्या भगवान भी नीचों से मिलते हैं? सबरी हंसती और कहती, मेरे गुरु ने कहा है प्रभु आएंगे। मुझे उन पर और अपने राम पर पूरा विश्वास है। अब सबरी ने किस्मत का द्वार खुल चुका था। भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता की खोज में लक्ष्मण के साथ वन भटक रहे थे। वे दंडक वन पहुंचे। जब मतंग ऋषि के आश्रम के समीप पहुंचे, तब सबरी को आभास हुआ, आज कुछ विशेष है। वे दौड़ कर आई, रास्ता साफ किया, द्वार सजाया, ताजे बेर ला के रखे, मन में राम नाम का जप करने लगी। तभी सामने से दो तेजस्वी पुरुष आते दिखे। सबरी ने आंखें भरी श्रद्धा से खोली। वह पहचान गई, ये तो मेरे राम हैं। वह दौड़कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के चरणों में गिर पड़ी। श्री राम ने उसे उठाया और कहा, सबरी, हमें तेरा प्रेम खींच लाया। तेरी भक्ति ने हमें मोहित किया है। बेरों का प्रेम। सबरी ने प्रेम से बेर अर्पित किए, परंतु पहले हर बेर को चखकर देखती, यह मीठा है या नहीं। लक्ष्मण चकित थे, यह पहले चख रही है फिर प्रभु को दे रही है। पर राम मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने बेर खाए और कहा, लक्ष्मण, इन बेरों में जो स्वाद है वह स्वर्ग के फलों में भी नहीं। यह प्रेम से परिपूर्ण है। यह मेरे लिए अमृत से बढ़कर है। प्रेम और भक्ति की परिभाषा। सबरी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया, बस गुरु का वचन माना और प्रतीक्षा करती रही। आपने मुझे दर्शन दिए, यह मेरे सभी जन्मों का फल है। राम ने कहा, भक्ति के 9 प्रकार होते: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास, शक्य और आत्मनिवेदन। तूने सभी भक्ति रूपों को सहज भाव से जिया है। सबरी का अंतर्मन अब शांत था। उसने अपने जीवन की पूर्णता महसूस की। मोक्ष की प्राप्ति। श्री राम ने कहा, अब तू हमारे धाम आ सकती है। तेरा यह जीवन सफल हुआ। सबरी ने गंगा जल में स्नान किया, प्रभु के नाम का स्मरण किया और ध्यान मुद्रा में बैठकर प्रभु श्री राम के चरणों में ही प्राण त्याग दिए। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। आकाशवाणी हुई, यह सबरी अब वैकुंठ को प्राप्त हुई है।
यह भक्ति की सच्ची मूर्ति है। कहानी का संदेश, सबरी की कथा यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में ही शक्ति है, इसमें कोई भेद नहीं। गुरु का वचन पत्थर की लकीर होता है। धैर्य और प्रतीक्षा ही सच्चे प्रेम की परीक्षा है। भगवान भाव के भूखे होते हैं, वस्तु के नहीं। जय श्री राम।